अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम अहबाब सेहत व ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। तो आज हमारा नूरानी कायदे की 11वीं तख्ती के छठे हिस्से का सबक है और आज की इस वीडियो के अंदर इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम इन 4 लाइनों को और इन 4 सत्रों को और इनके अंदर मौजूद तमाम अल्फाज को इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम तजवीद के मुताबिक पढ़ना सीखेंगे। तो आए पढ़ते हैं अपने सबक की तरफ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ता ज़बर आइन ता रा देती तारी फा पेशफू तारिफू। ता ज़बर आइन ता रा ज़ेरी तारी फा पेशफू तारिफू तारिफू। इस लफ्ज़ को क्या पढ़ना है आपने? तारीफू। इसे तारीफू इस तरह नहीं पढ़ेंगे, आखिर से फा को लंबा नहीं करेंगे, ता को आइन के साथ मिलेंगे, ता और रा के नीचे देर पढ़ेंगे और फा के ऊपर पेश पढ़ेंगे। और पेश वाले हरफ को पढ़ने का कायदा ये है कि इसको होंठों को गोल करके पढ़ा जाता है। पेश वाला जो भी हरफ हो उसको हमेशा होंठों को गोल करके पढ़ते हैं। तो इसे पढ़ेंगे तारीफू तारीफू। ता को बारीक करके पढ़ेंगे और इसके साथ आइन है, आइन को बीच हलक से अदा करेंगे और रा को भी बारीक करेंगे और फा को होंठों को गोल करके पढ़ेंगे। इसे पढ़ेंगे तारीफू तारीफू नहीं तारीफू। आगे देखें, हमदा पेश कौफ ऊ को सीन देर सी ऊ को सी मीम पेश मू ऊ को सी मू। हमदा पेश कौफ ऊ को सीन देर सी ऊ को सी मीम पेश मू ऊ को सी मू ऊ को सी मू। अब इस लफ्ज़ के अंदर आपने हमजा को कौफ के साथ मिलाना है और कौफ को आपने मोटा करके पढ़ना है और हिलाना भी है, यानी इसको मोटा भी करना है और हिलाना भी है। किस तरह से इसकी बात आएगी? ऊ को सीमू ऊ को सीमू। कौफ को मोटा भी करेंगे और इसको हिलाकर पढ़ेंगे और सीन के अंदर सीटी की आवाज़ पैदा करेंगे और मीम के ऊपर पेश है तो इसको पढ़ते वक्त होंठों को गोल करेंगे। इसको पढ़ेंगे ऊ को सीमू ऊ को सीमू। क्या पढ़ेंगे इसे? ऊ को सीमू उक्सीमू नहीं, ऊ को सीमू। कौफ को मोटा करेंगे और सीन में सीटी पैदा करेंगे। अब आगे देखें, या पेश बायुब दाल जेद दी युब दी। हमजा पेश ऊ युब दी ऊ। या पेश बायुब दाल जेद दी युब दी। हमजा पेश ऊ युब दी ऊ। क्या पढ़ेंगे इसे? युब दी ऊ। या को बा के साथ मिलाएंगे और दाल के नीचे देर है और हमजा के ऊपर पेश है। ये हमजा है, ये या नहीं है, इसको या नहीं पढ़ना, इसको आपने हमजा पढ़ना है। ये हमजा भी शक्ल या है, यानी है तो हमजा लेकिन या की शक्ल में है, तो इसको पढ़ेंगे यूब दी ऊ यूब दी ऊ। या को बा के साथ मिलाएंगे और बा को हिलाएंगे। बा जब भी साकिन हो इसको हिलाकर पढ़ा जाता है। अब यहाँ बा साकिन है तो इसको यहाँ हिलाएंगे, इसको पढ़ेंगे यूब दी ऊ यूब दी ऊ। क्या पढ़ेंगे इसे? यूब दी ऊ। बा को हिलाकर पढ़ेंगे, युब दी ऊ नहीं, यूब दी ऊ। और हमजा की आवाज़ आनी चाहिए ऊ, हमजा पेश ऊ। इसे पढ़ेंगे युब दी ऊ। युब दी ऊ नहीं पढ़ना, युब दी ऊ पढ़ना है। अक्सर लोग इस हमजा को या पढ़ देते हैं, युब दी ऊ इस तरह से नहीं पढ़ना, हमजा पढ़ना है युब दी ऊ। आगे देखें, या पेश नूनियन फा ज़बर फा यूं फा खौ पेश खू यूं फू। या पेश नूनियन फा ज़बर फा यूं फा खौ पेश खू यूं फू। अब यहाँ आपने या को नून के साथ मिलाना है और नून के ऊपर आपने गुन्ना करके पढ़ना है और फा को पढ़ेंगे यूं फाखू। फा का मखरज है निचले होंठ का वस्त जब सामने वाले ऊपर के दो दांतों के किनारे से लगता है तो फा अदा होता है और खौ को मोटा पढ़ा जाता है। इसको पढ़ेंगे यूं फाखू। क्या पढ़ना है? यूं फाखू। आगे देखें, याद पर नूनियन कौफ ज़बर कौ यं कौ लाम दे ली
यंक़ली बा पेशबू यंक़लिबु या ज़बर नून यन क़ाफ ज़बर क़ा यंक़ लाम देली यंक़ली बा पेशबू यंक़लिबु या को नून के साथ मिलाएंगे जिस तरह पिछले लफ्ज़ में मिलाया था और नून के ऊपर गुन्ना भी करेंगे जिस तरह हमने यहाँ इस लफ्ज़ के अंदर किया था। यहाँ भी नून के ऊपर हमने गुन्ना करके पढ़ना है और क़ाफ को मोटा करना है। लाम के नीचे देर है और बा के ऊपर पेश है और पेश वाले हरफ को हमने होंठों को गोल करके पढ़ना है। यंक़लिबु नून के ऊपर गुन्ना करेंगे यंक़लिबु और क़ाफ को मोटा करेंगे यंक़लिबु। ये मैं आपको जो बारीक बारीक चीज़ें बताता हूँ अहम है, ये बहुत अहम है, इनको अच्छे से याद किया करें। या पेश यू वाओ ज़बर सीन वस यू वस वाओ जेर वी यू वस वी सीन पेशु यू वस वीसु या पेश यू वाओ ज़बर सीन वस यू वस वाओ जेर वी यू वस वी सीन पेशु यू वस वीसु। अब यहाँ हमने इस लफ्ज़ को पढ़ना है यू वस वीसु यू वस वीसु यू वस वीसु। इस लफ्ज़ को आपने कम अज़ कम 10 मरतबा रिपीट करना है। वीडियो को बंद करके चाहे 10 दफ़ा इसको जब आप पढ़ें फिर अगले लफ्ज़ को पढ़िएगा। ये बहुत अहम है, ज़ुबान पर जल्दी आता नहीं है। इसको जब बार बार पढ़ेंगे इंशाल्लाह आपको आसान हो जाएगा। इसे पढ़ना है यू वस वीसु यू वस वीसु और सीन के अंदर आपने सिटी पैदा करनी है, यहाँ भी और यहाँ भी, दोनों जगह पर आपने सीन के अंदर सिटी पैदा करके पढ़ना है। अब अगला लफ्ज़ देखें साद बस्सा क़ाफ इश्क़ू साक़ू लाम ज़बर तालत साक़ूलत साद बस्सा क़ाफ इश्क़ू साक़ू लाम ज़बर तालत साक़ूलत। इस लफ्ज़ को क्या पढ़ना है साक़ूलत, साक़ूलत नहीं साक़ूलत। सा को पढ़ने का तरीकाकार पहले समझ लें। ज़ुबान की नोक जब सामने वाले ऊपर के 2 दांतों के किनारे से लगती है तो सा अदा होता है। क्या पढ़ने का तरीकाकार है, ज़ुबान की नोक ज़ुबान की टिप जब सामने वाले ऊपर के 2 दांतों के किनारे से लगती है तो सा अदा होता है। तो इसको पढ़ना है साक़ूलत और क़ाफ को मोटा करना है। हा पिशहू शीन देशी हुशी रौ ज़बर तारत हुशी रत हा पिशहू शीन देशी हुशी रौ ज़बर तारत हुशी रत। क्या पढ़ना है इसको हुशी रत नहीं हुशी रत। हा को आपने वादे करके पढ़ना है। हा पेश हु शीन देर शी हुशी रौ ज़बर तारत हुशी रत और रौ को मोटा करेंगे। आगे देखें सीन पेशु क़ा देर ती सूती हा ज़बर ताहत सूती हत सीन पेशु क़ा देर ती सूती हा ज़बर ताहत सूती हत। अब इस लफ्ज़ के अंदर आपने इसको सबसे पहले सीन है, सीन के ऊपर पेश है, इसको पढ़ते वक्त आपने होंठों को गोल करना है और फिर क़ा है, क़ा को मोटा करेंगे और हा को ता के साथ मिलाएंगे। इसको किस तरह पढ़ेंगे सूती हत क़ा को मोटा करके पढ़ेंगे सूती हत। आगे देखें काफ पेशकू शीन देशी कुशी क़ा ज़बर ताक़त कुशी तत काफ पेशकू शीन देशी कुशी क़ा ज़बर ताक़त कुशी तत। इस लफ्ज़ को आपने अच्छे से समझना है। इस लफ्ज़ को आपने पढ़ना है कुशी तत 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 नहीं तत। ये थोड़ा सा बारीक सा फ़र्क है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि फ़र्क क्या है। देखिए यहाँ हमारे पास सबसे पहला हरफ है काफ, फिर है शीन, इसके बाद ता है और आखिर पे ता है। ता और ता इन दोनों की आवाज़ें आपस में बहुत ज़्यादा मिलती जुलती हैं, लेकिन ता मोटा होता है और ता बारीक होता है। ज़बर के साथ पढ़ेंगे ना तो फिर आपको पता चल जाएगा। ता ज़बर ता और ता ज़बर ता ता ता, दोनों की आवाज़ें आपस में मिलती जुलती हैं, पर जो ता है इसको आप मोटा करके पढ़ते हैं और जो ता है इसको बारीक करके पढ़ा जाता है। तो यही फ़र्क यहाँ भी हम इसका ख्याल करेंगे। ता को मोटा करेंगे और ता को बारीक करेंगे। किस तरह से पढ़ेंगे कुशी तत ता को आपने मोटा करना है और ता को बारीक करना है। आगे देखें नून पेशनू शीन देशी नूशी रौ ज़बर तारत नूशी रत नून पेशनू शीन देशी नूशी रौ ज़बर तारत नूशी रत। अब इस लफ्ज़ के अंदर आपने रौ को मोटा करना है नूशी रत। आगे देखें नून पेशनू फ़ा ज़ेफ़ी नूफ़ी बा ज़बर ताबत नूफ़ीबत नून पेशनू फ़ा ज़ेफ़ी नूफ़ी बा ज़बर ताबत नूफ़ीबत।
नून के ऊपर आपने होंठों को गोल करके पढ़ना है क्योंकि इसके ऊपर पेश है। सौत को मोटा करना है, बा को ता के साथ मिलाना है, इसकी बात आएगी नुसीबत। नुसीबत क्या पढ़ेंगे? नुसीबत। आगे देखें, हमजा जबर आ, सा जबर रा, सौर, असौर, नून जबर ना, असौर ना, हमजा जबर आ, सा जबर रा, सौर, असौर, नून जबर ना, असौर ना। अब यहाँ भी आपने असौर ना इस लफ्ज के अंदर भी रॉ को मोटा करके पढ़ना है क्योंकि रॉ साकिन से पहले जबर है। रॉ साकिन से पहले जबर हो तो रॉ को मोटा पढ़ते हैं, तो इसे रॉ को मोटा करके पढ़ेंगे किस तरह से? असौर ना, असौर ना, असौर ना नहीं, असौर ना। सा के अंदर सीटी पैदा नहीं होगी। आगे देखें, वाव जबर वा, सीन जबर तो, सातो, वसातो, नून जबर ना, वसातो ना, वाव जबर वा, सीन जबर तो, सातो, वसातो, नून जबर ना, वसातो ना। तो को मोटा करेंगे और इसको हिलाकर पढ़ेंगे। किस तरह से पढ़ेंगे? वसातो, वसात नहीं, वसातो। तो को हिलाएंगे भी और इसको मोटा करके भी पढ़ेंगे। किस तरह से? वसातो ना। अगला लफ्ज़ देखिए, फाद बरफा, रॉ जबर गौन, रोग, फरोग, ताज बरता, फरोग ता, फा जबर फा, रॉ जबर गौन, रोग, फरोग, ताज बरता, फरोग ता। अब यहाँ इस लफ्ज़ के अंदर आपने रॉ को और गौन को दोनों को मोटा करके पढ़ना है, ता को और फा को बरीक पढ़ना है। फरोग ता, फरोग ता, गौन को हिलाना नहीं है, फरोग ता इस तरह नहीं, फरोग ता, फरोग ता। अब तमाम अल्फाज को एक दफ़ा दोबारा फिर देख लें। तारिफु, उक़सिमु, युबदिउ, युनफ़ख़ु, यंक़लिबु, युवस्विसु, सक़ूलत, हुशिरत, सुतिहत, कुशितत, नुशिरत, नुसीबत, असरना, वसतना, फरगता। तो ये था हमारा आज का सबक। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सबक अच्छे से समझ आ चुका होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए तशरीफ लाए हो तो आपसे गुजारिश करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब फरमा दीजिएगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन, बारकल्लाहु फीकुम, अल्लाह हाफिज़।